मेरे जेब में थोड़ा सा छेद क्या हुआ। मेरे जेब में थोड़ा सा छेद क्या हुआ। यहाँ पे तो चिल्लर से ज़्यादा नोट भर गए। कह रहा है मार्केटिंग इन एडवांस डेवलपिंग इकॉनमी। कह रहा है कि एक मार्केटिंग से आप कैसे डेवलपमेंट यानी कि विकास करती है आपके इकॉनमी में। इकॉनमी मतलब मार्केटिंग इन डेवलपिंग इकॉनमी। इकॉनमी माने आर्थिक, यानी रुपये से रिलेटेड, यानी रुपया, यानी कि अर्थशास्त्र, यानी कि पैसों की विद्या। इकॉनमी माने ऐसी चीज़ें जो हमको मतलब पैसे से रिलेटेड हो। इकॉनमी माने मतलब रुपया से रिलेटेड, यानी जहाँ आपको लाभ हो पैसों की। तो वही कह रहा है कि इकॉनमी के विकास में मार्केटिंग का क्या योगदान होता है। तो इस पे एक डायलॉग मैं बोलता हूँ इसको स्टार्ट करने से पहले कि अरे भैया मेरे जेब में थोड़ा सा छेद क्या हुआ, चिल्लर से ज़्यादा तो नोट भर गए। कह रहा इफर्ट स्कोप एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग डिपेंड अपॉन द इकॉनमी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी अचीवमेंट एंड पॉलिटिकल सोसाइटल एंड कल्चरल फैक्टर। कह रहा इफर्ट आपका प्रयास, स्कोप मतलब स्कोप किस डायरेक्शन में है, एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मार्केटिंग का काम, डिपेंड अपॉन इकॉनमी डेवलपमेंट यह डिपेंड करता है इकॉनमी के डेवलपमेंट पर, इकॉनमी का विकास पर, टेक्नोलॉजी कि आप किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को अचीवमेंट करते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी को, नए नए तकनीकों को आप एडाप्ट करते हैं, आप अचीवमेंट करते हैं, आप उसको मतलब अपने में शामिल करते हैं। एंड द पॉलिटिकल सोसाइटल एंड द कल्चरल फैक्टर। और मतलब इसमें ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉलिटिकल राजनीति वहाँ पे कैसी है, सोसाइटल वहाँ की समाज किस प्रकार के, वहाँ की कल्चर, वहाँ की सभ्यता, इन सभी फैक्टर को हम कंसाइडर करते हैं। फॉर एग्जांपल स्कोप ऑफ मार्केटिंग फॉर अ पॉपुलेशन। बहुत सारे मार्केटिंग ऐसे होते हैं जिनका स्कोप, जिनका मेन चीज़ होता है कि उनके पॉपुलेशन पे ज़्यादा पॉपुलेशन माने जनसंख्या पे स्कोप होता है वगैरह। which illiterate is the difference than the literate population। कह रहा है कि जैसे बहुत बड़ी जनसंख्या है तो उसमें मार्केटिंग वाले जो मार्केटर एक होता है उसमें ये छांटता है कि यहाँ पे कितने परसेंट लोग लिटरेट हैं, मतलब पढ़ा लिखा है, और कितने लोग हैं जो अनपढ़ हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, इलिटरेट, ILLITRATE, इलिटरेट। और लिटरेट माने पढ़ा लिखा। तो कितनी पॉपुलेशन लिटरेट पॉपुलेशन है और कितनी पॉपुलेशन इलिटरेट पॉपुलेशन है, यही चीज़ इस पर कंसाइडर करता है। फिर कह रहे हैं मार्केटिंग इज एडवांस इकॉनमी मार्केटिंग इन आ डेवलपमेंट इकॉनमी in somewhat the different from the developing the economy like the India। कह रहा है कि इकॉनमी का डेवलपमेंट कोई मतलब कुछ अलग तो नहीं बल्कि यह एक देश की इकॉनमी यानी कि आर्थिक स्थिति का विकास होता है। लाइक माने इंडिया, जैसे कि इंडिया को उदाहरण दे रहा है। कह रहा ऑल द एडवांटेज ये सभी फायदे ऑफ द मैच्योर मार्केटिंग सिस्टम एज अ फाउंड इन अ डेवलपमेंट इकॉनमी। कह रहा है एक मतलब किसी भी देश की इकॉनमी यानी आर्थिक के विकास में यह फाउंड माने पाया गया है कि मार्केटिंग जो होता है जब अपने मैच्योर यानी जब अपने फार्म में रहता है
अपने मतलब बड़ा तेज़ी में रहता है, अपने जवानी पे रहता है, अपने युवा में रहता है, अपने जोश में रहता है, तो इसका एडवांटेज, इसका फ़ायदा कहाँ रहता है कि कह रहा है मे नॉट टू बी रियलाइज एट डेवलपिंग का कहा था कि खाली ख्याल आपकी इकॉनमी का है डेवलपमेंट ना ही करत है। समव्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मार्केटिंग इकॉनमी आर द फॉलोज, बल्कि ये बहुत सारे चीज़ों का करता है जो नीचे आपको बताएंगे हम। मोस्ट ऑफ द मार्केट रीमेन द सेलर मार्केट, ज़्यादातर जो मार्केट होते हैं वो सेलर यानी कि सेलर मार्केटिंग होता है, मतलब बेचने वाले पे डिपेंड रीमेंस माने पराया, सेलर्स माने सेलर का, मार्केट माने बाजार होता है। कह रहे ज़्यादातर जो बाजार होता है वो अक्सर या रिमेंस या पराया मतलब ये सेलर का, बेचने वाले यानी मार्केटर का होता है। कह रहा द सेलर इज द डोमिनेटिंग द पोजीशन। एक जो सेलर होता है अपनी पोजीशन, मतलब वो जितना बेचता है वो उससे ज़्यादा बेचने की हमेशा डोमिनेट करता है। डोमिनेट मतलब हमेशा कंपटीशन करता है, हमेशा प्रतिस्पर्धा करता है, हमेशा उसमें लड़ता है, झगड़ता है, उसको compete करता है। फिर कह रहा है कि कैन द इन्फ्लुएंस द पैटर्न ऑफ द कंजप्शन, यह इन्फ्लुएंस होता है, यह प्रभावित होता है कि मतलब यह कंजप्शन उस चीज़ का कंजप्शन कितना है, उस चीज़ की खपत कितना है, उसकी प्राइस कितना है, उसकी क्वालिटी कितना बढ़िया है। कह रहा है कि मेनी ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर जो होते हैं बिलीव इन द सेलिंग कॉन्सेप्ट, बिलीव करते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट पर कि भैया हमारा माल बेचो ज़्यादा से ज़्यादा और हम ना ही कुछ जाने तो। कह रहा बोथर मैंने ये दोनों लेस अबाउट द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ये दोनों ही चीज़ें मतलब कंज्यूमर को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं, कम सेटिस्फाइड करते हैं। जो सेलिंग होता है वो फोर्स दे करके मतलब होता है कि भैया बेचो तो बेचो, मतलब चाहे कंज्यूमर सेटिस्फाई हो चाहे ना हो, तो मतलब इसमें कम सेटिस्फाई होता है। दूसरा है द वेराइटी ऑफ गुड एंड सर्विस अवेलेबल आर द लिमिटेड। कह रहा है कि विविधता, विभिन्न प्रकार की माल हो चाहे सर्विस हो, गुड हो या सर्विस हो, अवेलेबल होना चाहिए, लिमिटेड, बहुत ज़्यादा मतलब आपको प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, आपको मतलब कंजप्शन के हिसाब से प्रोडक्शन करना चाहिए, जितना खपत है उतना ही आप उत्पन्न करें, प्रोड्यूस करें, प्रोडक्शन करें। एंड माने और इवन देयर द क्वालिटी मे रिक्वायर द इम्प्रूवमेंट। कह रहा है कि इवर देयर क्वालिटी, उनकी क्वालिटी में द रिक्वायर हो ज़रूरत होती है उनको इम्प्रूवमेंट, उनमें वृद्धि। लैक ऑफ इफेक्टिव कंपटीशन इनेबल, जहाँ पे कमी होती है कि वहाँ पे कंपटीशन लाया जाता है मैन्युफैक्चरर टू सेल व्हाट एवर दे प्रोड्यूस। एक मैन्युफैक्चरर जो होता है, चाहे जो बनाता है चाहे जो बेचता है, जब कंपटीशन नहीं रहती है तब कह रहा है कि द कंज्यूमर हैव टू एक्सेप्ट एंड द बाई व्हाट एवर इज अवेलेबल इन द मार्केट। और कंज्यूमर बेचारा हैव टू एक्सेप्ट, उसको एक्सेप्ट करता है, एंड बाई और उसी चीज़ को खरीदता है, व्हाट एवर माने जो कुछ भी इज द अवेलेबल इन द मार्केट में जो कुछ भी अवेलेबल होता है, उपस्थित होता है। भाई मार्केट में है ये नहीं है वो चीज़, तो वह चीज़ के आप कैसे खरीदबो। तो वही कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे जो चीज़ बनावत हैं, चाहे जो चीज़ बेचत हैं, और जो चीज़ अवेलेबल है वो चीज़ कंज्यूमर के खरीदे के पड़त हैं। फिर कह रहा है कि इन द डेवलपिंग द इकॉनमी, कह रहा है कि इकॉनमी यानी आर्थिक यानी पैसों की विकास में ड्यू टू द लोअर पर कैपिटल इनकम, आपकी मतलब आपकी जो इनकम होती है वह लोअर हो जाती है। पीपल स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर इनकम, पीपल जो होता है, लोग जो होते हैं अपनी इनकम को, अपने पैसों को वहाँ पे खर्च करना ज़रूर चाहेंगे, स्पेंड करना चाहेंगे। कह रहा है कि इनकम ऑन द नेसेसिटी
and the little money is the available for the discretionary spending, जहाँ पे उनको अलग अलग प्रकार से खर्च करना हो और थोड़ा थोड़ा मनी करके उनको खर्च करना हो। मतलब आपकी अगर वस्तुएं बड़ी महंगी महंगी हैं हर चीज़ें, तो वह मतलब ज़्यादा पैसे तुरंत नहीं खरीद, मतलब अपने जैसे अगर किसी को 20,000 रुपया मिला तो वह 20,000 तुरंत नहीं खर्च करना चाहेगा। वह लिटिल मनी यानी वह थोड़ा थोड़ा खर्चा करना चाहेगा। डिस्क्रिशनरी माने डिफरेंट, मतलब विभिन्न प्रकार से, मतलब एक चीज़ पे नहीं, अलग अलग चीज़ पे वह खर्च करना चाहेगा कि राशन भी ले लें, सब्जी भी ले लें, मतलब इस प्रकार से बच्चों के लिए कुछ ले लें, कुछ मतलब और भी कुछ घटा बढ़ा है, इस प्रकार से वह डिस्क्रिशनरी स्पेंड करना चाहता है। पीपल में नॉट बी द एबल टू बाई मेनी गुड, कह रहा है कि लोग जो होते हैं बहुत सारे गुड यानी बहुत सारे माल को नहीं खरीदना चाहते हैं। एंड मनी एंड सर्विस विद इन द लिमिटेड इनकम, अपने लिमिटेड इनकम, अपनी सीमा, अपने इनकम माने अपनी जो उनकी कमाई है उन्हीं की सीमा में वो लोग खरीदते हैं। कह रहा एज द इनकम डिटरमाइन द कंजप्शन पैटर्न, इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी आदमी की कितना कमाई है, कितना ज़्यादा इनकम है, उसी हिसाब से उसका एक कंजप्शन भी होता है। फिर कह रहा कंजप्शन पैटर्न भी होता है। फिर कह रहा है कि द स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज आल्सो डिटरमाइंड बाय द इनकम, इसलिए जो मार्केटिंग होता है यह डिटरमाइन करता है, जब हम मार्केटिंग की प्लानिंग करते समय हम उससे इनकम पे भी बड़ा ध्यान देते हैं कि वहाँ आपके एरिया में किस प्रकार के इनकम ग्रुप के इंसान रहते हैं। फिर कह रहा है कि कंज्यूमर नॉलेज एंड द अवेयरनेस अबाउट देयर द राइट इज आल्सो द लिमिटेड, कह रहा कि कोई सा भी कंज्यूमर है उसको हर चीज़ के बारे में एकदम बढ़िया से नॉलेज नहीं होता है, बढ़िया से जागरूक नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं होती है अबाउट देयर राइट की क्या सही हैं। आल्सो द लिमिटेड, यह लिमिटेड चीज़ ही उसको पता होता है। बिकॉज दे डोंट हैव द मोर एक्सपोजर टू द मार्केटिंग, क्योंकि वह मार्केटिंग की दुनिया में सब कुछ तो नहीं जानता है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू नो अबाउट द हायर क्वालिटी, कह रहा है कि यह बड़ा मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है टू नो अबाउट हायर क्वालिटी, कि यह जानने के लिए कि आपकी बढ़िया क्वालिटी क्या होना चाहिए, बेटर सर्विस आपका कैसा होना, मतलब आपकी अच्छी सर्विस किस प्रकार से हो। एंड वाइडर चॉइस, मतलब बहुत प्रकार के, मतलब वाइडर माने लंबा चौड़ा और चॉइस माने चॉइस अनलेस माने इस प्रकार, अनलेस वन हैज़ द एक्सपोजर इन दीज टर्म, इस प्रकार से इन एक टर्मों को एक्सपोज किया जाता है। द कंज्यूमर ऑफ द डेवलपिंग द इकॉनमी, कंज्यूमर ही इसमें डेवलप करता है इकॉनमी को। फिर कह रहा है देयर फोर अपीयर टू द कॉन्टेक्स्ट द व्हाट एवर इज द अवेलेबल इन देयर द कंट्री, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री में जो कुछ भी अवेलेबल होता है उन चीज़ पे आप अपीयर रहते हैं, उन चीज़ पे आप निर्भर रहते हैं। और फिर कह रहा है कि द सपोर्टिंग सर्विस सच एज द डिपार्टमेंट स्टोर, क्रेडिट फैसिलिटी, पैकेजिंग, डिलीवरिंग सिस्टम, आफ्टर सेल्स सर्विस, प्रोडक्ट गारंटी, मनी बैक गारंटी, आल्सो द लेस इन डेवलपिंग द कंट्री, कह रहा है कि थोड़ा सा ये लोग भी मतलब अपना योगदान मतलब कंट्री के डेवलप करने में यानी विकास में थोड़ा बहुत ये लोग भी अपना योगदान देते हैं। कौन कौन से लोग, कि जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए, डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे किराना स्टोर वगैरह, क्रेडिट फैसिलिटी जो आपको मतलब जैसे बैंक वगैरह हो गए क्रेडिट कार्ड अवेलेबल करवाते हैं, तो उसमें उधार, क्रेडिट माने उधार होता है, तो मतलब वो एटीएम देते मतलब तो क्रेडिट फैसिलिटी यानी सुविधा देते हैं। पैकेजिंग एंड द डिलीवरिंग सिस्टम, आपका पैकेजिंग बढ़िया होना चाहिए और डिलीवरिंग बढ़िया अगर अच्छी से है
कह रहा है कि आफ्टर सेल्स सर्विस से मतलब सेल हो जाने के बाद भी सर्विस दें। जैसे कि आप कोई सा भी गाड़ी लाएं और लाएं बस रास्ते में ही कहीं बुझ गई तो अब भाई उसको तो सर्विस देना ही पड़ेगा। या फिर कोई सा भी मोटर आप खरीद कर लाएं वो 10-15 दिन चली ख़राब हो गई तो आप कंपनी के पास लगाते हैं, भैया आपने जो मोटर दिया था वो ख़राब हो गया, तो वो अपना बंदा भेजता है। तो यही होता है आफ्टर सेल्स सर्विस। कह रहा प्रोडक्ट की गारंटी लेना। प्रोडक्ट की गारंटी लेना तो मतलब समझते हैं। फिर कह रहा है कि मनी बैक मतलब पैसा वापस वाला गारंटी। ये सभी चीज़ें भी मतलब कंट्री के योगदान देती हैं। तो कहने का मतलब कि इकॉनमी में कौन कौन सी चीज़ें योगदान देती हैं। तो पहला ये सभी जो डिपार्टमेंटल स्टोर ये सभी मतलब उनके पैकेजिंग डेवलपिंग ये सभी चीज़ें और मतलब है एक कि मतलब जो कुछ भी अवेलेबल होता है वही चीज़ उनको मतलब ग्रहण कर उसी चीज़ पे वो आवश्यक होते हैं। इस प्रकार से वही लोग योगदान देते हैं। तीसरा है उनके इनकम ग्रुप के हिसाब से मार्केटिंग करते हैं और जब उनके इनकम ग्रुप से के हिसाब से तो मतलब बढ़िया सक्सेसफुल आपका बिजनेस होगा और जब बिजनेस आपका सक्सेसफुल होगा तो इकॉनमी में डेवलपमेंट होगा ही होगा। तीसरा चीज़ ये होता है कि जो मार्केट में अवेलेबल होता है मतलब जैसे इसमें प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि जो एक मैन्युफैक्चरर होता है चाहे जो बनाता है चाहे जितना मतलब बनाता है उसके पास कंपटीशन भी नहीं है तो वह चाहे जितना बनाए मतलब जितने ज़्यादा वो बनाएगा उतने ज़्यादा वह मुनाफा कमाएगा और जब मुनाफा कमाएगा तो मतलब इकॉनमी में डेवलपमेंट होगा ही होगा। फिर तीसरा है कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन में मतलब इसमें क्या है कि मतलब कंज्यूमर इसमें जब सेटिस्फाई होता है कैसे सेटिस्फाई होता है उसको जब गुड और सर्विस जब वह परचेज करता है जब उससे सेटिस्फाई उससे संतुष्ट हो जाता है तो वह दोबारा ख़रीदता है और जब बार बार ख़रीदेगा तो रिवेन्यू आएगी ही। तो इस प्रकार से मतलब डेवलपमेंट हो